अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम अपने प्रीवियस लेक्चर इवेलुएटिंग कंप्यूटेशनल सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए उसमें एफिशिएंसी को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एफिशिएंसी स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो उसके कुछ एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है, उसी तरह वो मेमोरी या स्पेस कुछ यूज़ कर रहा है, तो वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, ये उस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होगी। जिस तरह आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको कोई टास्क असाइन करते हैं, आप उस टास्क को कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट वे में, कितने कम टाइम में परफॉर्म कर लेते हो, तो वो आपकी एफिशिएंसी होगी। इसी तरह कोई भी एल्गोरिथम अपनी रिसोर्सेज का जब बहुत अच्छा यूज़ करता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी का यूज़ हम करते हैं, ये हमें हेल्प करती है कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स के दरमियान में कंपैरिजन करने में, कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम हमें बेहतर और जल्दी रिज़ल्ट दे सकता है। एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग बिग ओ नोटेशन, यानी कि O1, O log n, ON, जिसे लीनियर टाइम भी कहते हैं। ये तमाम नोटेशन हम आगे डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी में हम दो ही बातें करते हैं, दो ही रिसोर्सेज का हम ज़्यादा जिक्र करते हैं, टाइम और मेमोरी। तो इन दोनों रिसोर्सेज को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि हमारे एल्गोरिथम को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कितना टाइम लगेगा। इसके ज़रिए हम अपने जो एल्गोरिथम होता है उसकी एफिशिएंसी को एवेलुएट कर रहे होते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जितना कम टाइम वो लेगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के स्टूडेंट हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले तो आपने स्टूडेंट ये बात समझनी है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं या एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये चीज़ मेजर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है ना, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, ठीक है। हमारी इनपुट के साइज़ के साथ उसके एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या अफेक्ट आ रहा है, कि हमारा इनपुट का साइज़ बढ़ने के साथ हमारे एल्गोरिथम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है। और इनपुट साइज़ कहते हैं प्रॉब्लम के साइज़ को, जो कि आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रॉब्लम साइज़ क्या होता है? या तो वो आपका अमाउंट ऑफ डाटा होता है या वो टास्क का साइज़ होता है, यानी कि जितना बड़ा टास्क होगा उतना ही इनपुट का साइज़ हमारा बड़ा होगा, या जितना ही हमारा डाटा ज़्यादा होगा उतना ही इनपुट का साइज़ हमारा बड़ा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जिस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को इवेलुएट कर रहे थे, उसी तरह हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ भी किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन जो हमने बनाया है एल्गोरिथम की फॉर्म में, प्रोग्राम की फॉर्म में, उसकी एफिशिएंसी को इवेलुएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है और उसकी जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो इनपुट के साइज़ के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है, कि इनपुट के साइज़ के साथ उसका जो मेमोरी यूजेज है वो बढ़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात की जाए तो एफिशिएंसी का जो हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं ना, वो हम वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी कर रहे होते हैं। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अब लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है या हमारे पास एक एरे है। अब हमारे पास उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। अब 10 एलिमेंट की लिस्ट होगी तो उसमें से हमें पाँचवा एलिमेंट फाइंड करना है, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन इसी तरह 10,000 एलिमेंट की लिस्ट हो और हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हों वो लास्ट वाला एलिमेंट हो, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, कि यानी आपको पहले से लेकर लास्ट तक तमाम एलिमेंट्स को चेक करते हुए जाना है और आखिर में जाके आपको आपका एलिमेंट मिलेगा। हम एफिशिएंसी में ये भी चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन वर्स्ट केस सिनेरियो में किस तरह से परफॉर्म करता है। अब हमने बात की थी कि हम एफिशिएंसी को बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बिग ओ नोटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। किस चीज़ में हेल्पफुल होती हैं? इसके ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन का रन टाइम और स्पेस यूजेज बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर रन टाइम और स्पेस यूजेज अच्छा होगा, इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ये मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन में भी हमें एफिशिएंसी एवेलुएट करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, कुछ बिग ओ नोटेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कॉमन बिग ओ नोटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारी O1, जिसे हम कांस्टेंट टाइम भी कहते हैं। इसमें जो हमारे एल्गोरिथम का रन टाइम होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस पे इनपुट साइज का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता। इनपुट साइज आप जो मर्जी कर लो, उसको बढ़ा लो, उसको कम कर लो, आपका जो रन टाइम रहेगा ना, वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब जैसे हमारे पास एरे है, अब एरे में आपको पता है हमारे पास तमाम एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर होता है 0 1 2 की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, हम उसका इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जितनी बार भी उसको उसके इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस करेंगे, हमारा रन टाइम तो सेम रहने वाला है। इसीलिए O1 जो है, इसमें हमारा कांस्टेंट टाइम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास O log n, जिसे हम लॉगरिथमिक टाइम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा होता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली बढ़ता रहता है। अमूमन तौर पे बाइनरी सर्च के जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं, उसमें ये यूज़ की जाती है। उससे नेक्स्ट है हमारी ON, जिसे हम लीनियर टाइम कहते हैं। इसमें यह होता है कि हमारा जो टाइम स्केल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट साइज के साथ। यानी कि जैसे आपकी इनपुट का साइज बढ़ेगा, वैसे आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। जैसे आप एक एलिमेंट को चेक कर रहे हो लिस्ट के अंदर, और आप लूप का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपकी लिस्ट छोटी होगी तो आपका टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ON log n, जिसे हम लीनियर अरिथमेटिक टाइम कहते हैं। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है लीनियर और लॉगरिथमिक ग्रोथ का। ये अमूमन तौर पर हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में यूज़ करते हैं। इसमें हम ये करते हैं ना कि हम अपनी प्रॉब्लम को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेरे पास ना 20 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको एक सीक्वेंस में उनके रोल नंबर के वाइज के साथ ना उन्हें अरेंज करना है। मैंने क्या किया, 5-5 के 4 ग्रुप बना दिए। जब मैंने 5-5 के 4 ग्रुप बना दिए, उसमें से मैंने उनको अरेंज किया, ठीक है। इस तरह से अरेंज करके प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और लास्ट में सबको मर्ज कर दिया जाता है। इसमें लास्ट स्टूडेंट हमारे पास ON स्क्वायर, जिसे क्वाड्रेटिक टाइम कहा जाता है, जिसमें हमारे पास ना टाइम इनपुट साइज के डबल ग्रो करता है। यानी कि अगर आपका इनपुट साइज 2 गुना बढ़ेगा तो आपका टाइम 4 गुना बढ़ेगा। ये वहाँ यूज़ हो रहा था जहाँ पे अमूमन हमारे पास नेस्टेड लूप्स होती हैं, क्योंकि हर एलिमेंट को तमाम दूसरे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा होता है, उसका कंपेयर किया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट बिग ओ नोटेशन के ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा सलूशन बेस्ट रहेगा और किस सलूशन की एफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।